एक आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी केक बेचने की दुकान अपने पिता के साथ मिलकर चलाता आ रहा था। लेकिन जब भी केक को बेक करने का समय आता, उसके पिता उसे बाहर खड़ा करके ही केक बेक करते थे। इसलिए उस केक के स्वाद का राज सिर्फ उसके पिता को ही पता था। पहले से ही बाजार में बहुत से लोग उसी की तरह केक बनाने की कोशिश करके हार चुके थे। इसलिए उसने कहा, किसी भी तरह वह राज मुझे भी बता दीजिए ताकि मैं भी और ज्यादा केक बना सकूं। इसलिए उसका बेटा किसी भी तरह उस केक का सीक्रेट जानना चाहता था, क्योंकि बाजार में अब बहुत ज्यादा मुकाबला हो गया था। वह अपने पिता से कहता है, अगर आप मुझे भी इस केक का सीक्रेट बता दें तो मैं और ज्यादा केक बनाकर बेच सकता हूँ। लेकिन उसके पिता यह राज बताने से साफ मना कर देते हैं। नाराज होकर बेटा शहर छोड़ देता है। कई सालों बाद वह अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ वापस लौटता है। लेकिन तभी अचानक उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब दादा को पता चलता है कि उनकी पोती के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो जो इंसान इतने सालों से सिर्फ सीमित मात्रा में केक बनाकर बेच रहा था, वह अब पहले से कहीं ज्यादा केक बनाकर बेचने लगता है। कुछ ही समय बाद उसकी पोती की तबीयत में सुधार होने लगा। लेकिन अगले ही दिन जरूरत से ज्यादा केक बनाने की वजह से दादा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ दिनों तक बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार दादा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। सब लोग सोचते हैं कि वह केक का राज बताए बिना ही चला गया। आखिरकार उसके बेटे को उस खास स्वाद का असली राज पता चल गया। असल में केक को एक खास चंदन की लकड़ी से बेक किया जाता था। ओवन का सही तापमान जानने का सिर्फ एक ही तरीका था। बेकिंग के दौरान निकलने वाले धुएं को सांस के जरिए अंदर लेना पड़ता था। यही धुआं धीरे धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता था और यही उस स्वाद की सबसे बड़ी कीमत थी। इतने सालों तक सीमित मात्रा में केक बनाकर बेचता रहा था, लेकिन अब अपनी पोती के लिए उसने ज्यादा केक बनाए, इसीलिए उसके फेफड़ों में समस्या हो गई।